हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज हम एसक्यूएल की सीरीज़ में आज फोर्थ क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि है हमारा आर्टिकल व्यूज़ वन। इस क्वेश्चन में हमें क्या एक टेबल दे रखा है जिसका नाम है व्यूज़। यहाँ पे कुछ कॉलम नेम और उनके टाइप्स, डेटा टाइप दे रखे हैं, जैसे में आर्टिकल आईडी, ऑथर आईडी, व्यूवर आईडी एंड व्यू डेट। यहाँ पे व्यू डेट का जो डेटा टाइप है वो डेट है, बाकी बात जो भी मेरा जो कॉलम नेम है सबकी जो डेटा टाइप है उनकी वो इंट डेटा टाइप है। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ डेटा दे रखा है जहाँ पे लिखा है देयर इज़ नो प्राइमरी की कॉलम विथ यूनिक वैल्यूज़। मतलब सबके कॉलम जो हैं उनमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, फॉर दिस टेबल द टेबल मे हैव डुप्लीकेट रोज, इवन दे कैन हैव डुप्लीकेट रोज। ईच रोज ऑफ दिस टेबल इंडिकेट सम व्यूअर व्यूड एन आर्टिकल। मतलब हर एक टेबल में जो रो है वो क्या बताता है हमें कि कोई व्यूअर है, ठीक है, वो किसी आर्टिकल को व्यू किया है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डेट पे। तो यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ क्या दी है, यहाँ पे नोट डैट इक्वल ऑथर आईडी एंड व्यूअर आईडी इंडिकेट द सेम पर्सन। मतलब कि इक्वल ऑथर आईडी, जब किसी की ऑथर आईडी एंड व्यूअर आईडी सेम है, दिस मीन्स डैट वही इंसान जो है उसने व्यू किया है जिसने वो आर्टिकल लिखा है। मतलब ऑथर वही है जिसने व्यू किया है। मतलब मैं आर्टिकल लिखा हूँ, मैंने ही व्यू किया है, इसका मतलब ये है। और ये बहुत अच्छा जो है एक सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, एक क्लू आप समझ सकते हो, बहुत ही प्यारा क्लू दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड ऑल द ऑथर्स। हमें क्या फाइंड करना है, ऑथर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ, जब भी हमें हमें क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा हमें क्या करना है, मैं सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करूँगा। ठीक है, फाइंड आउट करना है, ऑथर के बारे में कुछ डिटेल चाहिए। ठीक है, तो सिलेक्ट मैं क्या करूँगा, ऑथर आईडी। ठीक है, मैंने ऑथर आईडी को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, फ्रॉम जो कुछ भी हमारा टेबल का नाम है व्यूज़। ठीक है, व्यू है या व्यूज़ है देखना पड़ेगा मुझे, व्यूज़ है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, VIEWS व्यूज़, सिलेक्ट ऑथर आईडी फ्रॉम व्यूज़। मैंने सिलेक्ट कर लिया क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बोला है फाइंड ऑल ऑथर्स दैट व्यूड एट लीस्ट वन ऑफ देयर ओन आर्टिकल। मतलब what we have to find is that return the result table sorted by ID in ascending order। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले सारे ऑथर्स चाहिए मुझे। ठीक है, डैट व्यूड एट लीस्ट वन ऑफ देयर ओन आर्टिकल। मतलब खुद के आर्टिकल को कम से कम एक बार व्यू करना चाहिए। एक ही आर्टिकल को बार बार व्यू करेंगे तो क्या होगा, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक इनपुट एग्जांपल में आप देख सकते हो। यहाँ पे हमें वो जो हमने अभी डेटा टाइप और रोज देखे थे, कॉलम देखे थे, उसका डेटा हमें दे रखा है, जहाँ पे आर्टिकल आईडी जो है वो दे रखी है, ऑथर आईडी दे रखी है, व्यू आईडी दे रखी है एंड व्यू डेट दे रखा है। यहाँ पे ऑथर आईडी आप देखो 3, उसने क्या किया, व्यू आईडी 5। मतलब ये ऑथर और ये व्यूअर अलग अलग है, हमें क्या चाहिए, ऑथर व्यूअर सेम होना चाहिए। यहाँ पे 3 है, 6 है, अलग है, यहाँ पे 7 है, देख सकते हो आप, 7 है, 7 है, मतलब ये सेम ही ऑथर है जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, उन्होंने ही व्यू किया है। ठीक है, यहाँ पे 7 6 है, अलग है, 7 1 है, अलग है। यहाँ पे 4 देख सकते हो, 4 4 मतलब जिन्होंने लिखा है उन्होंने ही व्यू किया है उसी पर्टिकुलर आर्टिकल को। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 4 है, मतलब एक ही चीज़ को आप दो दो बार व्यू कर लो तो वो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल आईडी यहाँ पे 3 आर्टिकल को 4 4 एक बार ऑथर ने देखा, फिर से 3 आर्टिकल को सेम ऑथर ने अपना लिखा हुआ जो आर्टिकल है सेम ऑथर ने वो फिर से देखा। तो हमें क्या यूनिक वैल्यू चाहिए। ठीक है, ऐसे बार बार में डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं चाहिए, क्योंकि आउटपुट में आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट में क्या है, हमारा रिटर्न जो हो रहा है वो आईडी हो रहा है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑथर आईडी एज आईडी लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे आउटपुट में आईडी चाहिए। उसके बाद फ्रॉम व्यूवर्स वेयर। ठीक है, यहाँ पे मैं कंडीशन यूज करूँगा वेयर, हमें क्या चाहिए, ऑथर आईडी एंड व्यूअर आईडी सेम चाहिए। ठीक है, वेयर ऑथर आईडी इज़ इक्वल्स टू व्यूअर आईडी। लेकिन हमें इतना क्वेश्चन नहीं कह रहा है, हमें और क्या कहा है कि हमें अब इसमें क्या करना है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है रिटर्न द रिजल्ट टेबल सॉर्टेड बाय आईडी इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आईडी को हमें क्या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके रिटर्न करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, ऑर्डर बाय आईडी ASC, असेंडिंग ऑर्डर। हमें क्या चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में आईडी चाहिए।
तो यार इसे मैं इस तरीके से अरेंज तो कर दिया हूँ, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या बोला था आपको, आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे 4 4 जो ये सेम ही आर्टिकल को ऑथर अगर दो दो बार व्यू कर ले, सेम ही ऑथर, तो उसको मैं काउंट नहीं करने जा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, डिस्टिंक्ट लिखूँगा, DISTINCT, ताकि जो आंसर है वो हमें यूनिक वैल्यूज़ ला के दे, ठीक है। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ ये हमारा रन करता है या नहीं करता है, ठीक है। आप देख सकते हो ये एक्सेप्टेड हो चुका है। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें आपको सीखने के लिए क्या मिला कि जो किस तरीके से हम अपने फ़िल्टर को यूज कर सकते हैं, कैसे हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे डिसेंडिंग होता तो यहाँ पे ASC के जगह पे DESC मैं लिख देता, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर।